हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जीएस केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी प्रश्न तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों को जानने से पहले जानते हैं कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या कहता है। तो मेंडलीफ जो थे एक रशियन वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम DI मेंडलीफ था। इनके द्वारा 1869 ईस्वी में तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया गया जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहा जाता है। अब आइए, इसका जो प्रथम प्रश्न है वह है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो डोबेरेनर के द्वारा ही तत्वों के सबसे पहले वर्गीकरण की व्याख्या किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो डोबरेनर के द्वारा ही इसकी भी त्रिक नियम का भी प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंडस के द्वारा ही तत्वों से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किसका होता है? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए जाते हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है वही प्रश्न दिए जाते हैं। तो इन सभी सेट प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? मेंडलीफ के द्वारा इसके तत्व की प्रतिपादन किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीफ के द्वारा ही सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले के द्वारा ही आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण की आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान। इसके वर्गीकरण का जो मेन आधार माना गया है वह परमाणु द्रव्यमान माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या उसके वर्गीकरण का आधार है। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं। उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? तो उसको आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या क्या होती है? तो 18 होती है। वर्गों की कुल संख्या 18 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है कितना? 7 है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। कैसे व्यवस्थित किया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या में ही व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक कौन है? तो मोसले हैं। ये मोसले ही आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तत्वों की आवर्त सारणी के जनक कौन है? दिमित्री मेंडलीफ ने ही तत्वों की आवर्त सारणी के जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्त सारणी का लंबा रूप जो निर्माण करता है वह क्या है? परमाणु संख्या पर ही आवर्त सारणी का लंबे रूप का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु संख्या पर ही आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण
उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? मोसले के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? तो शून्य समूह के हैं। अक्रिय तत्व जो हैं वह किस समूह के हैं, किस समूह के सदस्य हैं? तो ये शून्य समूह के सदस्य हैं। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो समूह 1A में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो 1B के समूह के तत्वों को ही सिक्का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? पोलोनियम तत्व की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो मैरी क्यूरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा ही पोलोनियम तत्व की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे भारी धातु है ओशिमियम। ओशिमियम जो है सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम जो है वह सबसे हल्की धातु है। और सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। और कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो फ्लोरीन। जो फ्लोरीन तत्व होता है वह तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन है? एल्यूमिनियम धातु तत्व है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन ही पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो एक निष्क्रिय गैस ही प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक ही तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। तत्वों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 18 तत्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित हैं? तो ये मोसले के नियम पर आधारित हैं। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है वह मोसले के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुणधर्म के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो 7A के जो तत्व हैं, 7A वर्ग के जो तत्व हैं वह इलेक्ट्रॉन बंधुता इन सब की उच्च होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होते हैं। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। और विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? तो किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो फ्लोरीन होती है उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। और निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। वही वर्ग जो है 4A के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।